एक गांव में एक गरीब महिला रहा करती थी। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। माँ दोनों से बेहद और एक समान प्रेम करती थी। उसने कभी दोनों में कोई भेदभाव नहीं किया। दोनों भाई बहन का आपस में भी बहुत प्यार था। दोनों साथ में खेले कूदे बड़े हुए, साथ में पढ़ाई की। लेकिन फिर बहन की शादी हो गई और भाई बहन एक दूसरे से बिछड़ गए। थोड़े समय बाद भाई की भी शादी हो गई। इस अवसर पर बहन भी आई, लेकिन शादी का समारोह होते ही एक बार फिर अपने घर लौट गई। भाई के कंधों पर अब घर की जिम्मेदारियों का बोझ आन पड़ा था। वो खूब लगन और मेहनत से पढ़ाई लिखाई करने लगा और फिर आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी सरकारी नौकरी लग गई। उस समय में सरकारी नौकरी लगना बड़े गर्व की बात थी। घर में खुशी का माहौल छाया था, लेकिन भाई को इस खुशी के अवसर पर कहीं ना कहीं अपनी बहन की कमी खल रही थी। लेकिन क्या किया जा सकता था? यह सब सोच विचार कर उसने अपनी माँ से कहा कि अब मुझे नौकरी के लिए प्रदेश जाना होगा। उस समय में मुख्यतः घोड़ों अथवा बैलगाड़ियों से आना जाना किया जाता था और उसमें लगने वाले अधिक समय के परिणाम स्वरूप ही किसी अलग राज्य को प्रदेश कहा जाता। उसने अपने जरूरत की सारी चीजें ली और रवाना होने के लिए अपना सामान बांध लिया और चल पड़ा। अपने पुत्र को इस प्रकार खुद से दूर जाते देख माँ का कोमल हृदय ममता से भर आया। लेकिन बेटे के भविष्य के लिए यही अच्छा है, ये सोचकर उसने मजबूत बनने की बेहद कोशिश की, किंतु उसकी आंखों से छलकते ममता के आंसुओं ने सब कुछ उगल दिया था। माँ ने रोते हुए अपने बेटे को गले लगाया और उससे कहने लगी, बेटा तू हमेशा मेरे लाड प्यार में पला बड़ा है, लेकिन परदेश में रहना बेहद ही कठिन है। इसलिए मैं जो बातें तुझे बताऊं उसका हमेशा ध्यान रखना। हमेशा चौकन्ना और होशियार रहना। किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा मत करना। हमेशा ऐसे रहना कि सबको लगे तू बहुत गरीब है। किसी को भी अपनी आय अर्थात कमाई के बारे में मत बताना और नित्य प्रति सुबह उठकर और सोने से पहले याद से भगवान शंकर का ध्यान अवश्य करना। और हाँ, जब वहाँ से छुट्टी मिले तो आते समय अपनी बहन को भी साथ लेते आना। उसने माँ की बातों का हाँ में जवाब देते हुए उनके चरण स्पर्श किए और परदेश जाने से पहले अपनी पत्नी से विदा लेने उसके पास आ पहुंचा। पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। इस पर उसने कहा कि इतना क्यों रोती हो भाग्यवान, थोड़े समय की तो बात है। परदेश जाकर मैं एक बार थोड़े पैसे कमा लूंगा तो तुम्हें और माँ को भी अपने साथ परदेश ले जाऊंगा। तुम मेरी चिंता मत करना और हमारी माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर नम आंखों से उसने अपनी पत्नी और माता से विदा ली और परदेश जाने के लिए बैलगाड़ी में जा बैठा। लंबी दूरी और कई दिनों की थकान भरी यात्रा के बाद आखिरकार वह परदेश आ पहुंचा और पूरे कर्तव्य और निष्ठा भाव से अपनी नौकरी करने लगा। किंतु उसने माँ की कही बातों का सदैव पालन किया। वह गरीब बना रहता और अपनी आय के बारे में किसी को नहीं बताता और सुबह शाम भगवान शंकर की पूजा करता। इसी प्रकार कुछ महीने बीते। कुछ महीने नौकरी करने के बाद अब उसके पास बहुत सारी धनराशि जमा हो चुकी थी और दफ्तर से छुट्टी लेकर घर जाने का विचार किया। तभी उसे माँ की कही हुई बात याद आई कि आते समय अपनी बहन को भी साथ लेते आना। रक्षाबंधन का त्योहार भी आने को था, तो उसने सोचा कि जाते समय बहन को भी साथ ले चलता हूँ। इस समय बैंक की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को अपनी धनराशि अपने निवास स्थान पर ही छुपा कर रखनी पड़ती थी। उसने अपनी मेहनत से की हुई कमाई को निकाला और सूटकेस में भर लिया और घर जाने से पहले अपनी बहन को लेने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी यात्रा करने के पश्चात वह आखिरकार अपने बहन के घर आ पहुंचा। अपने प्रिय भाई को ऐसे अचानक सामने खड़ा देख बहन की खुशी का मानो कोई ठिकाना ना रहा। बहन ने घर आए भाई का सुसम्मान स्वागत किया और थोड़ी देर चली बातचीत के दौरान बहन के मन में दुख उमड़ पड़ा और उसकी आंखें नम हो गईं। उसने भाई से कहा कि इतने वर्षों से मुझसे मिलने कोई नहीं आया। माता पिता ने तो मानो जैसे मुझे हमेशा के लिए भुला ही दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि मेरा प्रिय भाई मुझे कभी नहीं भूलेगा। किंतु इतने वर्षों में तू भी मुझसे मिलने नहीं आया। मैं ना जाने कितने ही वर्षों तक तेरे आने की प्रतीक्षा करती रही, लेकिन आखिरकार अब मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई। आज मानो सोने का सूर्य उदय हुआ है। मेरा भाई जो मेरे घर आया है। बहन ने घर आए भाई के लिए जैसे ही पकवान तैयार किए, ठीक उसी समय उसका पति भी घर आ पहुंचा। बहन ने दोनों को एक ही थाल पर खाना परोस दिया। जीजा और साला बातें करते हुए एक साथ प्रेम से भोजन करने लगे। भोजन करने के पश्चात उसका पति थकान के कारण सोने चला गया और इतने वर्षों बाद मिलने के कारण भाई बहन को बातें करते करते कब देर रात हो गई पता ही न चला। दोनों ने परामर्श किया कि अब उन्हें भी सोने के लिए चले जाना चाहिए। सोने से पहले भाई ने बातों ही बातों में बहन को बता दिया था कि वो बहुत सारी धन राशि कमाकर अपने साथ लाया है। अब बहन ने भाई को तो सुला दिया, लेकिन बहुत बड़ी रकम की बात सुनकर बहन को कहाँ नींद आने वाली थी और आखिरकार उसका ईमान डोल गया और वह तुरंत अपने सोए हुए पति के पास आ पहुंची और उसे धीरे धीरे नींद से जगाने लगी कि कहीं अधिक शोर से भाई की नींद न टूट जाए। जब पति नींद से उठा तो उसने बोला, क्या हुआ भाग्यवान, क्यों आधी रात्रि में मेरी नींद खराब कर रही हो? तब उसने कहा, आपको नींद की पड़ी है। मेरा भाई अपने साथ अटैची भर के पैसे लेकर आया है। पति ने कहा, हाँ, तो यह बात तुम मुझे सुबह होने पर भी तो बता सकती थी। तब उसने माथा पकड़ते हुए कहा, हे भगवान, कितना भोला पति मिला है। हे मेरे भोले पति देव, मेरे कहने का मतलब है कि मेरे भाई को सोते हुए नींद में ही मौत के घाट उतार देना चाहिए। फिर बिना किसी परिश्रम के पूरी कमाई हमारी हो जाएगी। उसके बाद उन पैसों को ब्याज पर देकर हम माला माल हो जाएंगे। इस पर उसके पति ने कहा, ये तुम कैसी बात कर रही हो भाग्यवान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाई बहन का रिश्ता दुनिया में सबसे अनमोल है। वो इतने प्यार से तुम्हें घर ले जाने आया है और तुम रुपयों पैसों के लिए उसी की मौत का षड्यंत्र रचने में लगी हो।
अगर हमारे भाग्य में धन लिखा होगा तो आज नहीं तो कल हमें अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। पत्नी ने जब बार बार पति के समक्ष एक ही रट लगाई तो क्रोधित पति ने उसे नीच कपट्टी कहते हुए अपने कक्ष से बाहर निकाल दिया। बहन समझ चुकी थी कि चाहे वो लाख मनाए लेकिन उसका पति उसके इस कुकृत्य में उसका साथ कदापि नहीं देगा। जब पति सो गया तो वह आधी रात को अपने जेठ के कक्ष में दाखिल हुई। जेठ जी इस समय जाग रहे थे और चिल्लम का कस लगाने में मसरूफ थे। उसने घूंघट से मुंह ढकते हुए अपने ही भाई की हत्या का सुझाव देते हुए उसने पूरा घटनाक्रम जेठ जी को कह सुनाया। जेठ भी बहुत ही भला इंसान था। उसने कहा, बहू तुम ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारी मति इस प्रकार से भ्रष्ट है कि तुम अच्छे बुरे का भेद ही भूल गई। तुम अपने भाई को मारने की मंशा रखती हो। धिक्कार है तुम पर। इसी समय मेरे कक्ष से बाहर निकल जाओ और आइंदा से मेरे सामने इतनी ओछी बात करने की जरूरत की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वह चुपचाप जेठ जी के कक्ष से बाहर चली आई। पति और जेठ के इस प्रकार लताड़ने के बाद भी उसके मुंह पर जरा भी शर्म दिखाई नहीं दे रही थी। कुछ देर दिमाग के घोड़े दौड़ाने के बाद उसने एक बार अपने देवर से बात करके देखना उचित समझा, क्योंकि बाकी के रास्ते उसके लिए पहले ही बंद हो चुके थे। अब देवर ही उसकी आखिरी उम्मीद बचा था, जो शायद पैसों के लिए उसके साथ मिलकर उसके भाई की हत्या करने में साथ दे सकता था। इस समय देवर अपने कक्ष में गहरी नींद में सोया था। भाभी चुपचाप से बिना कोई आवाज किए उसके कक्ष में दाखिल हुई और देवर को धीरे से जगाने लगी। भाभी की पुकार सुनकर देवर तुरंत उठ खड़ा हुआ और उनके इस प्रकार आधी रात में जगाने का कारण पूछने लगा। तब भाभी ने कहा कि मेरा भाई प्रदेश में नौकरी करके बहुत सारा पैसा जमा करके अपने साथ लाया है। अगर हम उसे नींद में ही मौत के घाट उतार डालें तो पूरा पैसा हम दोनों का हो जाएगा, जिसे हम बाद में ब्याज पर देकर बहुत धनवान हो जाएंगे। देवर भी अपनी भाभी की तरह लालची किस्म का इंसान था। वो लालची तो था लेकिन मूर्ख नहीं। उसने सोचा कि इसके भाई की हत्या के बाद कल को भाभी सारा दोष मेरे ऊपर डालकर पूरे पैसे हथिया सकती है, और ऐसा सोचे भी क्यों ना जिस बहन का अपने भाई के प्रति कोई ईमान धर्म नहीं, उसका देवर भला क्या लगता है। देवर ने चतुराई से काम लेते हुए कहा, ठीक है भाभी, मैं तुम्हारे सोए हुए भाई की नींद में ही हत्या कर डालूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। इस हत्या में आपको मेरा साथ देना होगा। जब मैं उसे जान से मारूंगा तो तुम्हें वहीं रहकर उसके हाथ पांव जकड़ कर रखने होंगे, ताकि कल को वो उठकर मुझ पर ही पलटवार ना कर दे। इस पर भाभी ने हामी भरते हुए कहा कि मुझे आपकी सभी शर्तें मंजूर है, अब जल्दी चलो, सुबह होने में थोड़ा ही समय शेष बचा है। भाभी ने पल्लू में छुपाई, छुरी देवर के हाथ में थमाई और दोनों देवर भाभी लालच में अंधे एक साथ दबे पांव भाई के कक्ष में दाखिल हुए। देर रात सोने के कारण भाई गहरी नींद में सोया हुआ था। तेज तरार देवर ने छुरी भाभी के हाथ में थमाते हुए धीरे से भाभी के कान में फुसफुसाया कि हाथ पांव पकड़ने के लिए अधिक बल की आवश्यकता पड़ेगी, ये आपसे नहीं होगा, अतः यह काम मैं करता हूँ। आप छुरी से इसका गला काट डालिए। सुबह होने को थी और लालच में अंधी बहन ने और कोई उपाय न पाकर देवर की बात मान ली। देवर ने मजबूती से उसके हाथों को जकड़ लिया और बहन ने बहुत ही निर्ममता से अपने ही भाई का गला काटकर हत्या कर डाली और सर धड़ से अलग कर दिया गया। लेकिन दर्द में कुछ क्षण के लिए जिंदा पड़ा धड़ अभी भी छटपटा रहा था। खाट के नीचे खून का जमावड़ा होने लगा। तभी भगवान शंकर की कृपा से यह पूरा दृश्य घर पर सोई माता ने अपने स्वप्न में देखा। अपनी लाडली बेटी को पैसों के लिए इस प्रकार नीचे गिरता देख माँ का कलेजा मानो फट सा गया, और जब उसने देखा कि उसकी बेटी अपने देवर के साथ मिलकर किस प्रकार से अपने ही भाई की हत्या कर डाली है, तो बेटा बेटा पुकारते हुए वह अचानक से उठ खड़ी हुई। माँ को यह मात्र स्वप्न नहीं लगा और वह जमीन पर पछाड़े खा खाकर रोने लगी। जब नींद से उठकर बहू ने माँ की रोने की आवाज सुनी तो तुरंत दौड़कर माँ जी के पास पहुंची और उन्हें संभालते हुए पूछा कि क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों कर रही हो। तब माँ ने रोते हुए बहू को बताया कि इस घर का सूर्य अब दोबारा कभी उदय नहीं होगा। उसकी बहन ने धन के लालच में अपने ही हाथों अपने भाई की बड़ी निर्ममता से हत्या कर डाली है। इतना सुनते ही बहू चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ी, तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देवर भाभी हत्या के बाद लाश को ठिकाने लगाने लगे और सुबह होने से पहले घर के पीछे पड़े सुनसान स्थान पर एक गड्ढा कर उसकी लाश को वहां दफना आए। इधर उसकी माँ के प्रयत्नों से जैसे तैसे जब बहू को होश आया तो उसने अपने पति को बहू का ख्याल रखने के लिए कहा और यह कहते हुए कहा कि मुझे यह स्वप्न कदापि नहीं लगता, मुझे इसी समय जाना होगा। अपने पति और बहू को घर की जिम्मेवारी सौंपकर माँ तुरंत घर से निकल पड़ी और अपनी बेटी के घर आ पहुंची। इस समय लाश को दफनाने के बाद दोनों देवर भाभी घर के प्रांगण में बैठे खुशी मना रहे थे। यूं अचानक से माता को अपने द्वार पर खड़ा देख बहन के मुंह पर हवाई उड़ने लगी और उसके हाथ पांव कांपने लगे, तो वहीं देवर भी घबराहट के मारे सन्न बैठा था। तभी माँ ने घर में प्रवेश किया और रोते हुए क्रोध से अपनी बेटी को झकझोरते हुए कहा, हे नीच, हे कपटी, हे लालची राक्षसी, अपने इतने प्रिय भाई को मारते हुए तेरे तनिक भी हाथ न कांपे। बेटी और उसका देवर चुपचाप जैसे के तैसे खड़े रहे। कुछ देर आंगन में पड़े पड़े विलाप करने के बाद माता ने अंत में अपनी बेटी के चरण पकड़ लिए और कहने लगी कि मैं अंतिम बार अपने पुत्र का मुख देखना चाहती हूँ। इतने वर्षों बाद वो घर आने वाला था, तुम उसकी देह को कहाँ ठिकाने लगा कर आई हो, कहाँ है वो। बेटी तो अभी भी इसी सोच में डूबी थी कि इतनी दूर घर में सोई माता को यह सब कैसे पता चला। वह समझ गई कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है
क्योंकि वह अपने जेठ और पति के सामने पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर चुकी थी। उसकी योजना थी कि देवर के साथ मिलकर रात्रि में ही भाई को मारकर लाश को ठिकाने लगा देंगे और जब सुबह जेठ और पति भाई के बारे में पूछेंगे तो कह देगी कि भाई सुबह जल्दी रवाना हो गया। लेकिन उसे कहाँ पता था कि माता को स्वप्न में सब कुछ दिख जाएगा। वह उस स्थान पर गई जहाँ भाई की लाश को दफनाया था और वहाँ से भाई का शीश लाई और माता को सौंप दिया। माता ने अपने पुत्र का सर गोद में लिया और जोर जोर से रोते हुए लगातार भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु दया कर, मेरा पुत्र मुझे लौटा दे। यह कहते हुए माता अपने बेटी के साथ उस स्थान पर आ पहुंची जहां उसके बेटे का धड़ दफन पड़ा था। उसने जैसे तैसे धड़ को खींचकर बाहर निकाला और सर को धड़ के पास रखकर बार बार शंकर भगवान से वही गुहार लगाने लगी। अपने भक्त को इस प्रकार पीड़ा में विलाप करते देख भोले बाबा को उस पर दया आ गई और उनके आशीर्वाद से सर चमत्कारी रूप से धड़ से जुड़ गया। देखते ही देखते उसका पुत्र उठ खड़ा हुआ और माता के गले से जा लगा। पास ही में शर्म के मारे सर झुकाए खड़ी बहन ने भी पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखा। माता ने उसी क्षण हाथ जोड़कर ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए भगवान शंकर के प्रति अपना भक्ति भाव प्रकट किया। माता भाव विभोर होकर देख रही थी, मानो भगवान शंकर आसमान में कहीं साक्षात उसे दर्शन दे रहे हो। इसी क्षण बहन को भी आभास होने लगा कि उसके हाथों कितना बड़ा अपराध हो गया है। वह माता और भाई के चरणों में गिर पड़ी और रोते हुए क्षमा याचना करने लगी। माता को अपनी बेटी पर तरस तो आया, किंतु पैसों के लालच में भाई की हत्या करने जैसा अपराध क्षमा योग्य नहीं था। उसने तुरंत उसे धुतकारते हुए स्वयं से दूर हटा दिया। किंतु बहन का यह विलाप भाई से देखा न गया। आंखों में अश्रु लिए उसने अपनी बहन को कुछ नहीं कहते हुए अपने गले से लगा लिया और क्षमा करता भी कैसे ना। उसे अपनी बहन अपने प्राणों से प्रिय जो थी। भाई के बार बार आग्रह करने पर माता ने भी बेटी को क्षमा कर दिया। भगवान भोले शंकर को मन ही मन याद कर दोनों माँ बेटे अपने घर को लौट आए। अपने पति और बेटे को सकुशल घर आता देख उसकी पत्नी और पिता ने भी राहत की सांस ली। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए और अब बहन का पुत्र विवाह योग्य हो चुका था। जीजा ने अपने पुत्र के लिए सुंदर और सुशील कन्या देख उसका रिश्ता तय कर दिया और अपनी पत्नी से कहा कि अपने पुत्र का रिश्ता तो तय कराए है भाग्यवान, किंतु अब हमें बत्तीसी देने जाना होगा। लेकिन ये बत्तीसी आखिर होता क्या है? आपको बता दें कि बत्तीसी एक तरह का विवाह से संबंधित एक सामाजिक और पारिवारिक रस्म है, जिसमें बहन अपने भाई के घर जाकर उसे तिलक करती है और अपने पुत्र अथवा पुत्री के विवाह में उसे आमंत्रित करती है और साथ ही में उसे बताती है कि उसे आते समय क्या क्या लेके आना है। जिसके पश्चात भाई जब विवाह में जाता है तो बहन के बताए तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार कपड़े, गहने, नकदी और अन्य सामान भांजा या भांजी के लिए लेकर जाता है। जब पति ने बत्तीसी देने जाने की बात कही तो बहन के पैर लड़खड़ा गए, क्योंकि वह अपने भाई के घर किस मुंह से जाती। दूसरी तरफ इसके उलट उसका भाई छूटी पर घर आया हुआ आज भी अपनी बहन को याद कर रहा था। कुछ देर सोच विचार कर आखिरकार उसने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए बत्तीसी देने जाने की बात पर हामी भर दी। दोनों पति पत्नी भाई के घर आ पहुंचे, किंतु अब भाई का घर पहले जैसा न था। राजा रजवाड़ों जैसे ठाट बाट थे। घर में पांव रखते ही बहन की आंखें शर्म से झुक गईं। वह अपनी माता और भाभी से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। जब भाई ने अपनी बहन और जीजा जी को घर में देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने बड़े ही प्यार से दोनों का स्वागत किया। जीजा को बैठक में विश्राम करता छोड़ दोनों भाई बहन बातें करने लगे, मानो दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं। भाभी और माता भी पास ही में बैठे थे। बहन को जब थोड़ा सहज महसूस हुआ तब उसने भाई से कहा कि तुम्हारे भांजे का विवाह तय कर दिया है तो ये बत्तीसी स्वीकार करो और माहेरा लेकर जरूर जरूर आना। उसने मजाकिया अंदाज में अपनी माता से कहा कि माँ, मैं तुम्हारी इकलौती बेटी हूँ तो मायरे में किसी प्रकार की कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मायरा ऐसा भरना कि लोग आपको हमेशा याद रखें। माता ने टोंट कसते हुए कहा कि बेटा, मेरी कोख ने ऐसी पुत्री जनी है कि लोग मुझे हमेशा याद ही रखेंगे। ये तो भगवान की कृपा है। तेरा सौभाग्य है कि तुम्हें देवता जैसा भाई मिला है। माता की बातों से बहन शर्मसार हो गई। उसके चेहरे की हंसी खुशी को मानो ग्रहण लग गया। हालांकि उसने अब अपना लालच त्याग दिया था। वह प्रायश्चित की आग में धधक रही थी, किंतु यह कलंक उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसने बत्तीसी देने के पश्चात भैया, भाभी और माता से विदा लेकर वह अपने पति के साथ अपने घर लौट आई। किंतु माता द्वारा बोले गए वचन उसके दिमाग में अभी भी घूम रहे थे। उसे माता के ऐसे बोलने से कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु माता ने उसे अभी तक क्षमा नहीं किया है। यह बात उसके लिए चिंता का विषय बन चुकी थी, क्योंकि अगर माता ने उसे क्षमा नहीं किया है, अर्थात वह अपने पुत्र यानी भैया को दोबारा मेरे घर नहीं भेजेगी, और अगर भाई मायरा भरने नहीं आया तो सब लोग सवाल करेंगे। और जब लोगों को यह पता चलेगा कि मैंने धन के लालच में आकर अपने भाई की हत्या कर डाली थी, इसलिए भाई मायरा भरने नहीं आया, तो मेरे पूरे कुल पर दाग लग जाएगा। भाई बहन का रिश्ता कलंकित होगा, सो अलग। इसी चिंता में बेसुध सी होकर वह जैसे तैसे विवाह की तैयारियां करने लगी। कुछ दिन बीते और आखिरकार वो दिन भी आया जिसका भय बहन को पल पल भयभीत किए जा रहा था। सभी सगे संबंधी आ पहुंचे थे, किंतु दूल्हे के ननिहाल पक्ष से अभी तक कोई नहीं आया। मेरा भाई आएगा, इस उम्मीद में सहमी हुई बहन तपती धूप में घर की छत पर जा खड़ी हुई, किंतु सुनसान पड़े रास्ते पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। बहन की आंखों से अश्रु छलकने लगे।
आज उसे भाई की कीमत भलीभांति समझ आ रही थी। अत्यधिक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब ननिहाल पक्ष से कोई नहीं आया तो विवाह में आए सगे संबंधियों ने सवालों की बौछार कर डाली। कोई कहता एकलौती बेटी है, फिर भी क्यों नहीं आए? तो कोई कहता कि एकलौती बहन है, आना तो चाहिए था। कोई कहता जरूर कोई वजह रही होगी, अन्यथा वे तो भले लोग हैं, जरूर आते, इन्होंने ही कुछ किया होगा। सवालों की बौछार के बीच चुपचाप सहमी खड़ी बहन की आंखें नम हो गईं। उसने सबको सच बताने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई, लेकिन उसे दुख और पीड़ा ने इस कदर अंदर से झकझोर कर रख दिया था कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। आखिरकार उसने अपना कलेजा मजबूत किया और कहा, मेरे भैया इसलिए नहीं आए क्योंकि उसने इतना बोला ही था कि पीछे से एक तेज आवाज सुनाई पड़ी, क्योंकि उसकी एकलौती बहन के एकलौते बेटे का विवाह है, अर्थात मेरे एकलौते भांजे का विवाह है। कहीं कल को कोई ये ना कह दे कि मामा ने मायरे में कंजूसी कर दी। इसीलिए तैयारी में समय लग गया। भाई की आवाज बहन के कानों में पड़ते ही मानो सारी दुख पीड़ा ने एक झटके में उसका दामन छोड़ दिया। वह दौड़कर अपने भाई से गले लग गई। भाई ने भी उसको सहलाते हुए यह विश्वास दिलाया कि अब तू फिक्र मत कर, तेरा भाई आ गया है। जिसके बाद भाई और उसके साथ आए बड़े बुजुर्गों का बड़े ही आदर सम्मान के साथ स्वागत किया गया। जैसा कि भाई ने अपनी बहन से कहा था कि उसे आने में विलंब क्यों हुआ, भाई ने ऐसा मायरा भरा कि विवाह में आए सगे संबंधियों के मुंह खुले के खुले रह गए। नाना प्रकार के अनमोल गहने और स्वर्ण आभूषण जो आज से पहले किसी ने नहीं देखे थे, मूल्यवान कपड़े और नकदी। ऐसा मायरा आसपास के 100 कोस तक देखना और सुनना तो दूर, किसी ने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। हालांकि अब बहन को रुपयों पैसों का कोई मोह नहीं था। जहां लोग धन दौलत देखने में व्यस्त थे, तो वहीं बहन अपनी सबसे बड़ी दौलत अर्थात अपने भाई को एकाएक देखे जा रही थी और मन ही मन भगवान शंकर को याद किए जा रही थी कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा रही मुझ पर, जो आपने मेरे सारे अपराधों के बाद भी मुझे क्षमा कर मेरा प्रिय भाई मुझे लौटा दिया। हे भोलेनाथ, हर बहन के जीवन में एक ऐसा ही भाई जरूर देना। और हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर कथा में भूलवंश किसी प्रकार की त्रुटि हुई है तो कृपया क्षमा करें। और आप सभी को भाई बहन की यह कथा कैसी लगी और अगली कथा कौन सी सुनना चाहेंगे, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद। हर हर महादेव।